एक बच्चे का बड़ा प्यारा प्रश्न है कि सर मुझे भविष्य में भी आपके साथ जुड़े रहना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। वैसे मैं देखता हूँ कि आप पुराने बच्चों के नाम भी भूल जाते हैं। ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी और तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं आनंदित भी हो रहा हूँ। पर ये बहुत आसान भी नहीं है कि तुम मुझसे जीवन भर जुड़े रहो। अजीब लग रहा होगा मेरा उत्तर सुनकर। सच्चाई यह है कि जो तुम कह रहे हो ऐसी हूबहू बातें मुझसे बहुत से बच्चे करते हैं, पर बाद में वे मुझसे दूरी भी बना लेते हैं। जानना चाहोगे क्यों? पहले कहानी सुनो, फिर तुम्हें बताता हूँ। जैसे आजकल प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है, उसी तरह किसी देश में यह प्रथा थी कि हर 3 साल में राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतरवा दिए जाते थे और एक लंगोटी पहना दी जाती थी और बदन पर एक चादर डाल दिया जाता था और उसे नाव में बैठाकर राज्य के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ इस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी, जंगली जानवर रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं था जीने का। यह प्रथा चली आ रही थी और ये राजा बेचारे अपार दुख के कारण मर जाते थे। वे कष्ट उठाते थे क्योंकि न तो वहाँ कोई सामान रहता, न कोई खाने की चीज़ रहती। घोर जंगल था। यह बात सभी जानते थे कि 3 साल के बाद यहाँ से चले जाना है, पर क्या करते? 3 साल तक तो मस्ती थी। एक बार कोई नया राजा बना, वह कुछ समझदार था। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 3 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि 3 साल में अधिकार की कोई सीमा भी है? कोई सीमा नहीं है, यह उत्तर मिला। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। 3 साल तक आपकी सारी बात पूरी की पूरी ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी दें लें, कुछ भी करें, किसी को बसाएं, किसी को उजाड़ें, किसी को फांसी पर चढ़ा दें, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब 3 साल के बाद यहाँ से जाना ही है और वहीं जाना है, तो जहाँ जाना है उस स्थान का पता लगाएं और पहले वहाँ की व्यवस्था करें। यहाँ 3 साल रहना है, उसमें जो जिम्मेदारी के कार्य मिले हैं उसको निभाएंगे ईमानदारी के साथ। जितनी ऊपर की चीज़ें हैं जैसे नाच, मुजरा, तमाशा, पार्टी, दावत, इंद्रियों के भोगों में समय बर्बाद करना, तो इसे कुछ दिन के लिए रोक देंगे, क्योंकि ये सब करना मूर्खता है। क्योंकि 3 साल के बाद ये सब समाप्त हो जाएंगे। उसने सभी फालतू कार्यों को जिसकी ज़रूरत जीवन में नहीं है, केवल आडंबर, कौतूहल और भोग और लिप्सा को लेकर जिए जाते हैं, उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा हैं, उनसे कुछ लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, यह सोचकर आते ही हैं। उसके पास भी आए और बोले, हमने इस जगह बड़ा इंतजाम किया है, बहुत सुंदर नृत्य होगा। सभी महाराजा वहाँ पधारते रहे हैं, आपको भी पधारना चाहिए। उस राजा ने कहा, हमें अवकाश नहीं है। कुछ दिनों तक तो लोग आए, फिर सोचने लगे कि यह तो मनहूस आदमी है, यह कहीं आएगा जाएगा नहीं, छोड़ो इसे। संसार का यही स्वरूप है। हम दूसरों पर झूठे ब्लेम डालते हैं, हम अपने से ही फंसते चले जाते हैं। आप अगर थोड़े बदल जाएं
और संसार वालों को दिख जाए कि इनमें अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा, तो अपने आप सब छोड़ देंगे और संबंध रखेंगे, तो भी ऊपर ऊपर से, सभ्यता के नाते। इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। उसने सोचा बड़ा अच्छा हुआ पिंड छूटा, लोग ज़्यादा सताते, अब अपने आप सब काम निपट गया। अब वो अपना राजकाज देखने लगा और यह आदेश दे दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद कराया जाए, वहाँ सुविधा युक्त नगर बसाया जाए और यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाए। चूँकि यह राजाज्ञा थी, सामान की कमी भी नहीं थी और इसी बात पर शासन का पूरा जोर था। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया, यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ गईं। धीरे धीरे पता नहीं चला 3 वर्ष कब पूरे हो गए। जैसे 3 वर्ष पूरा हुआ, नियमानुसार राजा के सारे कपड़े उतरवा दिए गए और चादर दे दिया गया। कहा गया कि नाव में बैठो, तो नाव में बैठ गया। नाव चली तो यह राजा हंसते हुए चला। उससे पूछा गया कि आपसे पहले जितने भी राजा गए सब रोते हुए गए थे, आप हंसते हुए कैसे जा रहे हैं? उसने कहा सभी यहाँ हंस रहे थे इसलिए रोते हुए गए, मैंने यहाँ हंसना छोड़ दिया इसलिए हंसते हुए जा रहा हूँ। यहाँ मस्ती करता तो मैं भी खाली हाथ रोते हुए जाता, लेकिन मैंने अपने भविष्य का सारा काम कर लिया। जहाँ जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख मौजूद है। तुम सब भी मोमेंटम से 3 साल के लिए जुड़े हो। जब तक तब तक तो मेरे साथ हो ही, पर चाहते हो उसके बाद भी जुड़े रहें, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों के पास भी उस राजा की तरह 3 वर्ष हैं, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तुम चाहो तो अभी मस्ती कर लो, पर यहाँ जितना मेहनत करोगे नदी के उस पार तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा महल तैयार होगा। फिर तुम अपने महल में मुझे भी बुलाओगे या बुलाना चाहोगे तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तुम जुड़े भी रहोगे। पर यदि तुम 3 वर्ष पुराने राजा की तरह मस्ती किए तो जंगल में काले पानी की सजा की तरह जीवन गुजारोगे। फिर तुम खुद ही नहीं चाहोगे कि अपनी झोंपड़ी में मुझे बुलाओ, क्योंकि शर्म आएगी तुम्हें। तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जुड़े रहने के लिए भविष्य में भी, पर तुम मुझे कहाँ बुलाओगे, अपने महल में या जंगल में, यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। 3 वर्ष की मस्ती और लाइफ टाइम कठोर मेहनत, या 3 वर्ष कठोर मेहनत और लाइफ टाइम मस्ती। आशा है तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा। और हाँ, बच्चों के नाम भूलना तो बस कम्युनिकेशन गैप का नतीजा है। तुम लोगों के चेहरे भी तो बदलते रहते हैं ना। आशा है तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा। तुम्हारा दिन शुभ हो।